नमस्कार दोस्तों, मूवमेंट एंड इट्स क्लासिफिकेशन इसका ये सेकंड एपिसोड है और आज के एपिसोड में हम रेजिस्टेड एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में। तो मूवमेंट हम जानते हैं दो टाइप के होते हैं, ब्रॉडली एक्टिव और पैसिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट के अंदर में हम आज रेजिस्टेड एक्सरसाइज कवर करेंगे। बाकी सब हम असिस्टेड एक्सरसाइज, फ्री एक्सरसाइज, असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइज हम इसके पहले वाले एपिसोड में हम कवर कर चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ब्रॉडली आपको समझा दूं कि ये रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस क्या होता है। रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस में मूवमेंट जो होता है वो अगेंस्ट सम रेजिस्टेंस होता है। हमारा जो मसल्स है वो किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो मूवमेंट को प्रोड्यूस करता है। इसे हम लोग रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कहते हैं। तो इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल है, चलिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है, एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू अपोज द फोर्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, रेजिस्टेंट एक्सरसाइज में क्या होता है कि एक एक्सटर्नल फोर्स रहता है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन को अपोज करता है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो फोर्स है उसको अपोज करता है। देन व्हेन रेजिस्टेंस फोर्स इज अप्लाइड, टेंशन इज इंक्रीज्ड विद इन द मसल्स। ठीक है, जब रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई किया जाता है तो मसल्स के अंदर जो है वो टेंशन इंक्रीज होता है और मसल इस टेंशन को रेस्पॉन्ड करता है बाय इंक्रीज इन मसल पावर, by improving the endurance and increase in volume due to hypertrophy। ठीक है, लेकिन इन सब चीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रेजिस्टेड एक्सरसाइज होना चाहिए, वो मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहला कंडीशन है टू इंक्रीज मसल पावर। ठीक है, मसल पावर को इंक्रीज करने के लिए हमें जो जिस टाइप का एक्सरसाइज चाहिए वो है हाई रेजिस्टेंस लो रिपीटेशन एक्सरसाइजेस, जिसमें हाई रेजिस्टेंस हो और रिपीटेशन लो हो। यानी कि मान लीजिए आप डंबल्स करके आप अपना बाइसेप्स का मसल पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उसका वेट थोड़ा सा हाई वेट लेना पड़ेगा। ठीक है, 2.5 kg या 3 kg टाइप का वेट लेना पड़ेगा और रिपीटेशंस कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका वेट ज़्यादा रहेगा तो रिपीटेशंस भी कम रहेगा। तो इस प्रिंसिपल से हमारा मसल पावर इंप्रूव होता है। अब सेकंड एक कंडीशन है जिसमें वी हैव टू इंक्रीज द मसल एंड्योरेंस। इसके लिए हमें लो रेजिस्टेंस हाई रिपीटेशन एक्सरसाइजेस चाहिए। ठीक है, एंड्योरेंस इंक्रीज करने के लिए लो रिपीटेशन, यानी कि अगर मान लीजिए मैं पूरा बॉडी का एंड्योरेंस बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं एरोबिक्स प्रेफर करूंगा, क्योंकि एरोबिक्स में जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो लो रेजिस्टेंस होते हैं और रिपीटेशन उसका हाई रहता है। तो इससे हमारा बॉडी का जो है वो एंड्योरेंस बढ़ता है। अब हम नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ द डिफरेंट रेजिस्टिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड। तो सबसे पहला है द रेजिस्टिंग फोर्स प्रोवाइडेड बाय द थेरेपिस्ट। इसको मैं आपको एग्जांपल से क्लैरिफाई कर देता हूँ। मान लीजिए मैं एक हेमीप्लेजिया पेशेंट देख रहा हूँ जिसका मुझे बाइसेप्स मसल का स्ट्रेंथ को गेन करना है। तो मैं उसे क्या बोलूंगा कि आप एल्बो को फ्लेक्स करिए। ठीक है, एल्बो को फ्लेक्स करिए और मैं हल्का से यहाँ अपने हाथ से यहाँ पर रेजिस्टेंस दूंगा और उसको बोलूंगा, पेशेंट को बोलूंगा कि आप मेरे हाथ के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आप एल्बो को फ्लेक्स करिए। तो मैं यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूँ, एक थेरेपिस्ट यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है टू गेन दी मसल स्ट्रेंथ ऑफ बाइसेप्स मसल्स। दूसरा है, इट कैन बी गिवन बाय द पेशेंट, इट कैन बी द वेट एंड पुल्ली सर्किट, स्प्रिंग एंड इलास्टिक बैंड एंड फाइनली वाटर। ठीक है, चलिए हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। थेरापिस्ट तो हम समझ गए हैं। द पेशेंट, पेशेंट मान लीजिए पेशेंट खुद अपना फोर्स से अपने मूवमेंट को रेजिस्ट करके वो एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर सकता है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मुझे इस लेग का क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रेंथन करना है तो मैं क्या करूंगा कि इस हाई सेटिंग पोजीशन में अपना ऑपोजिट लेग से मैं इस लेग को रेजिस्ट करूंगा। ठीक है, अपने ऑपोजिट लेग से मैं इस लेग को नीचे की तरफ दबाऊंगा और अपना ये जो लेग है जिसका मुझे क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रेंथन करना है उसे मैं उस रेजिस्टिंग फोर्स के अगेंस्ट मैं इसे ऊपर की तरफ
नी को स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा। तो इससे क्या है कि एक रेजिस्टेंस हो रहा है और मेरा क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो है वो स्ट्रेंथन होगा। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल में ये पुशअप है। देखिए पुशअप एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें क्या है कि खुद का ही बॉडी वेट के अगेंस्ट हम पुशअप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है बाय द पेशेंट हिमसेल्फ। अब जो तीसरा जो है वो है रेजिस्टेंस बाय यूजिंग एक्सटर्नल वेट, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, हम या फिर डंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मेडिसिन बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम अपने क्लिनिक में यूजुअली वेट कफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप फिजियोथेरेपी जानते होंगे, इसे हम एंकल जॉइंट में इसे हम टाई कर देते हैं। ये वेट कफ है, 1.5 kg या 2 kg, अलग अलग वेट में ये आता है। तो आप वेट कफ का इस्तेमाल करके आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ जो रेजिस्टेंस देने का जो टाइप है या फिर जो ऑप्शन है वो है वेट एंड पुल्ली सर्किट, ठीक है। इसमें देखिए ये पुल्ली है, हाँ, 3 पुल्ली यहाँ पर इस सर्किट में लगा हुआ है और यहाँ पर एक वेट टांगा हुआ है, ठीक है। इस पुल्ली के थ्रू एक रोप गुजर रहा है, ठीक है। ये जो रोप का एक एंड है वो पेशेंट के एंकल के आसपास, लोअर लेग के आसपास ये बांधा हुआ रहेगा, ठीक है। और हमारा जो यहाँ पर एम है, हमें क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। इस लेग का क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रेंथन करना है। तो यहाँ पर इस पुल्ली के मदद से, इस रोप के जरिए यहाँ पर एक वेट को, दूसरा एंड में वेट को यहाँ पर लटकाया गया है, ठीक है। तो जब हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपना नी को एक्सटेंड करिए, तो नी एक्सटेंड करने के लिए इसे इस रोप के जरिए इस वेट को एक्चुअली लिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आएगा और क्वाड्रिसेप्स मसल्स स्ट्रांग होगा। तो ये एक तरह से वेट एंड पुल्ली सर्किट है जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं। फिफ्थ जो रेजिस्टेंस देने का जो ऑप्शन है वो है स्प्रिंग एंड रेजिस्टेंस बैंड, ठीक है। स्प्रिंग आपको फिजियोथेरेपी यूनिट बड़े बड़े कॉलेजेस में या फिर बड़े बड़े फिजियोथेरेपी सेंटर में आपको मिल जाएगा। हम लोग जो क्लिनिक रन करते हैं हम यूजुअली रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल करते हैं। थेराबैंड एक पॉपुलर कंपनी है जो रेजिस्टेंस बैंड बनाता है। तो आप देखिए यहाँ पर मैं अपने शोल्डर ब्लेड का स्ट्रेंथनिंग के लिए मैं इस रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए इसी थेराबैंड की मदद से मैं यहाँ पर शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन का मोशन कर रहा हूँ। इससे मेरा शोल्डर एक्सटर्नल रोटेटर्स जो है वो स्ट्रांग होगा। तो फ्रेंड्स रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में एक सब कैटेगरी है जिसे हम प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं। इसमें रेजिस्टेंस जो है वो धीरे 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 प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करना होता है, ठीक है। मसल अभी वीक है तो हम कम रेजिस्टेंस देंगे, जैसे जैसे मसल का स्ट्रेंथ बिल्ड होते जाता है हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे। इसको हम प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कहते हैं। तो सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डी लॉर्म इन 1945। तो डी लॉर्म ने क्या किया कि मसल में किसी प्रकार का इंजरी होने के बाद मसल पावर इंक्रीज करने के लिए प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का यूज किया। तो प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को देने का 3 डिफरेंट टेक्निक हो सकता है। जो सबसे पहला टेक्निक को हम डी लॉर्म वैटकिंस कहते हैं, सेकंड जो टेक्निक है उसे हम ऑक्सफोर्ड टेक्निक कहते हैं, और थर्ड जो टेक्निक है उसे हम मैकक्वीन टेक्निक कहते हैं। ये तीनों टेक्निक थोड़ा डिफरेंट है और पेशेंट के नीड के अनुसार, पेशेंट का मसल स्ट्रेंथ, उसका वीकनेस, उसका इंजरी के अनुसार हमें इन तीनों में से कोई एक टेक्निक को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं डिटेल में बता देता हूँ ये तीनों टेक्निक में क्या होता है। तो सबसे पहले हम डी लॉर्म एंड वैटकिंस टेक्निक में जाते हैं। इसमें 10 लिफ्ट्स विथ हाफ ऑफ द 10 रिपीटेशन मैक्सिमम
से स्टार्ट करना है, रिपीटेशन मैक्सिमम। ठीक है, तो ये रिपीटेशन मैक्सिमम क्या होता है इसे हम समझ लेते हैं, ये जरूरी है। 10 रिपीटेशन मैक्सिमम यानी कि वो वेट जिसे हम 10 टाइम्स उठा सकते हैं। ठीक है, 10 टाइम्स से ज्यादा हम नहीं उठा सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक 3 kg का डंबल देता हूं। 3 kg को का डंबल के साथ आप एल्बो का फ्लेक्शन आप मैक्सिमम 10 टाइम्स ही कर पाएंगे। ठीक है, 10 से 11 बार आप नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका 10 रिपीटेशन मैक्सिमम हुआ। ठीक है, इतना ही मैक्सिमम आप रिपीट कर सकते हैं एट 3 kg। तो ये जो 10 रिपीटेशन मैक्सिमम आपके लिए 3 kg है, लेकिन कोई एक बॉडी बिल्डर है उसके लिए ये 5 kg हो सकता है। कोई एक वीक पर्सन है या फिर ओल्डर पर्सन है उसके लिए 1.5 kg हो सकता है। ठीक है, तो ये 10 हमें फाइंड आउट करना है अपने इस जितने भी टेक्निक है उसे फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो वंस हम एक बार 10 रिपीटेशन मैक्सिमम अपने पेशेंट का फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद हम डील और वाटकिन टेक्निक्स में क्या करेंगे, हम 10 लिफ्ट्स विथ हाफ ऑफ द 10 RM से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर प्रोग्रेस करेंगे 10 लिफ्ट्स विथ अगेन हाफ ऑफ द 10 RM। ठीक है, फिर थर्ड लिफ्ट में 10 लिफ्ट्स विथ 10 RM। ठीक है, तो मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पेशेंट का 3 kg जो है वो 10 RM है। तो हम पहला जो लिफ्ट है उसमें 10 लिफ्ट करेंगे विथ हाफ ऑफ द 3 kg, यानी कि 1.5 kg से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पर भी 1.5 kg, और जो थर्ड जो लिफ्ट है उसमें पूरा 3 kg का हम लिफ्ट करने के लिए पेशेंट को बोलेंगे। तो इसमें हमें 30 लिफ्ट्स 4 टाइम्स वीकली करना है। ठीक है, आप वीक में 7 डेज होता है। ठीक है, तो हम कोई भी 4 दिन हम चुन लेंगे और हर एक दिन हम ये टेक्निक को हम अप्लाई करने के लिए बोलेंगे। तो टोटल जो आपका 30 लिफ्ट्स हो जाता है एक दिन में, और 4 टाइम्स वीकली हो जाएगा। फिर प्रोग्रेस टू 10 RM वंस वीकली। एक वीक के बाद फिर आपको दोबारा से उनका 10 RM सेलेक्ट करना है, फाइंड आउट करना है, और फिर आप ये टेक्निक को दोहराएंगे। तो पहला वीक में मान लीजिए उनका 10 RM 3 kg था, तो एक्सरसाइज करते करते नेक्स्ट वीक तक मान लीजिए वो 4 kg आ जाता है। तो इस समय में आप 4 kg 10 RM से आप यही टेक्निक को रिपीट करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड टेक्निक। ऑक्सफोर्ड टेक्निक में आपको पहला लिफ्ट में 10 लिफ्ट्स विथ हाफ ऑफ 10 RM, सेकंड लिफ्ट में भी 10 लिफ्ट्स विथ हाफ ऑफ 10 RM माइनस 1 पाउंड। ठीक है, यहाँ पे पाउंड है, पाउंड में कैलकुलेट किया गया है। थर्ड लिफ्ट में 10 लिफ्ट विथ हाफ ऑफ 10 RM माइनस 2 पाउंड। इसी तरह से नेक्स्ट जो लिफ्ट है उसमें -3 पाउंड, -4 पाउंड, ऐसे करते करते आपको लास्ट में -9 पाउंड वाला रेपिटेशन तक आपको बढ़ना है। ठीक है, तो एक तरह से आप एक दिन में 10 टाइम आप लिफ्ट कर रहे हैं और हर एक लिफ्ट में आप 10 रिपीटेशन कर रहे हैं, तो आप एक दिन में 100 लिफ्ट कर रहे हैं। तो आप 100 लिफ्ट 5 टाइम्स वीकली करना है और उसको 10 RM डेली आपको 10 RM आपको मेजर करना है और प्रोग्रेस करते जाना है। नेक्स्ट जो है वो है मैकक्विन टेक्निक। इसमें फर्स्ट जो लिफ्ट है उसमें 10 लिफ्ट्स विथ 10 RM, सेकंड लिफ्ट भी वैसे ही रहेगा 10 लिफ्ट्स विथ 10 RM, थर्ड भी वैसे ही, एंड फोर्थ भी 10 लिफ्ट विथ 10 RM। तो यहाँ पर 10 RM से ही आपको प्रोग्रेस करना है। तो एक दिन में आपका 40 लिफ्ट हो गया। ठीक है, 40 लिफ्ट्स हो गया टोटल, ये देखिए, और आपको 3 टाइम्स वीकली करना है। आप हर कॉन्जिक्यूटिव डेज में कर सकते हैं, जैसे मंडे को किए तो फिर आप वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद आप फिर फ्राइडे को, इस तरह से आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एवरी 1 to 2 वीक में आपको 10 RM, नया 10 RM फाउंड आउट करना है और 10 RM के साथ प्रोग्रेस करना है। ठीक है, एवरी 1 to 2 वीक। अब फाइनली हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट आर
द इफेक्ट्स एंड यूजेस ऑफ रेजिस्टेड एक्सरसाइज। तो सबसे पहला है रीगेन मसल स्ट्रेंथ ऑफ द वीक मसल, ठीक है। सेकंड है इंक्रीज इन ब्लड फ्लो ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस, हेल्प्स रिपेयर और एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ द अफेक्टेड मसल्स। यानी कि एक्सरसाइज के समय में जो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, इससे हमारा जो अफेक्टेड मसल है उसका रिपेयर भी होता है और हाइपरट्रॉफी भी होता है, ठीक है। अ जनरल राइज इन ब्लड प्रेशर इज सीन, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है हल्का सा। प्रोडक्शन ऑफ हीट ड्यू मस्कुलर एक्टिविटी, हमारे बॉडी का जो या फिर जो पर्टिकुलर मसल्स है उसका हीट इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू दी मसल एक्टिविटी। और अगर आप फेयर स्किन वाले हैं तो आपका स्किन जो है वो स्किन में वाइसोडाइलेशन होता है और स्किन जो है वो पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये इसके इफेक्ट थे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और मेरा टीचिंग स्टाइल भी पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक देख सकते हैं मेरा टीचिंग स्टाइल में अगर मुझे कोई मॉडिफिकेशन करना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।